आप सभी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में गाइस देखिए एक और रीजन से जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी हो गया है। वो है रीजन इस बार वेस्टर्न मुंबई से काफ़ी बच्चों का जो है कमेंट बार बार आ रहा था कि सर इसके स्क्रूटनी का रिजल्ट कब जारी होंगे। तो देखिए फाइनली इसने अपने एक और जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट जारी कर दिया है। एक बार सबसे पहले इन्होंने एक रिजल्ट जारी किया था, उसमें केवल 3 बच्चे ही थे, तो वो काफ़ी दिन पहले जो है रिजल्ट आया था। आज इन्होंने जो है अपना एक स्क्रूटनी का और जो है रिजल्ट अपना जारी किया है। ये पोस्ट थी आपके टेक्सटाइल डिजाइनर की, आपकी पोस्ट थी। इसका जो है स्क्रूटनी का रिजल्ट अभी अभी आया है। तो आपको पता ही है कि एकमात्र चैनल है जो सिलेक्शन पोस्ट की पल पल की अपडेट देता है, वो यही चैनल है जिसे इस समय आप देख रहे हैं। तो आप केवल बस चैनल से जुड़ जाइए, चाहे आप किसी भी रीजन से हो, जैसे भी कोई अपडेट आती है, जैसे भी कोई नोटिस आता है, चाहे किसी भी रीजन से आता है, वो तुरंत ही आपको इस चैनल पर अपडेट मिलती है। ठीक है, तो ये देखिए आज ही आपका 15 दिसंबर है। ये 15 दिसंबर को ये आज ही आया है आपका, और सबसे पहले आपको दिखाया जा रहा है इसी चैनल पे। तो देखिए क्या था इसका पोस्ट कोड। तो देखिए इसका जो पोस्ट कोड था वो था WR 11323। तो भाई इस पोस्ट का रिजल्ट जारी हो गया है। देखिए इस समय जो है ना, इस समय बड़ी पीक पे चल रहा है ये सिलेक्शन पोस्ट। पीक पे मतलब ये है कि सभी रीजन अपने स्क्रूटनी के रिजल्ट जारी कर रहे हैं। यहाँ तक कि एक एक दिन में जो है 2-2 4-4 स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है जारी कर रहे हैं। आज ही अभी ये इसी वीडियो में मैं आपको देखो कम से कम 5 स्क्रूटनी के रिजल्ट दिखाऊंगा मैं आपको। तो इसमें कम से कम 5 पोस्ट के रिजल्ट जो है अभी अभी जारी हुए हैं। तो अब ये देखिए कि अगर आपने जिस भी पोस्ट से अप्लाई किया है या जिस भी रीजन से किया है, इस समय आप बिल्कुल अपडेट रहिए। मेरा मतलब ये है कि क्योंकि कहीं आपकी पोस्ट का एकदम से रिजल्ट आ जाए, 4-5 पोस्टों के बीच में आ जाए, और आप बिल्कुल अगर अवेयर नहीं है और आपसे जो है रिजल्ट जो है छूट जाए, आप ना देख पाएँ, तो भाई इतना टाइम कम से कम ये केवल रिजल्ट के बाद केवल 7 दिन देते हैं कि 7 दिन के अंदर जो है आप अपने डॉक्यूमेंट दोबारा से सेंड कर सकते हैं अगर आपको इनएलिजिबल की लिस्ट में डाल दिया है। और अगर आप अवेयर नहीं हैं तो भाई 7 दिन अगर चले गए तो आप सीधा सीधा क्या हो जाओगे, फाइनली रिजेक्ट हो जाओगे। इसलिए आप अवेयर रहिए, एक एक वीडियो को देखिए कि हाँ भाई कहीं आपका रिजल्ट तो नहीं आया। ठीक है, और बाकी जो है जैसे भी कोई अपडेट आती है वो तो इस पर आपको मिलती रहती है। चलिए हम बात कर लेते हैं, अब इस रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए इस रिजल्ट ये जो आपका टेक्सटाइल था, इसमें केवल 2 पोस्ट थी मांगी थी। बैचलर डिग्री आपकी टेक्सटाइल में होनी चाहिए, बाकी इन्होंने और भी बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन दे रखी है। आप ये आपने पहले ही पढ़ लिया होगा अगर आपने इसे अप्लाई किया हो तो। देखिए यहाँ पे इन्होंने लिस्ट डाल रखी है इनएलिजिबल कैंडिडेट्स की, यहाँ पे इन्होंने लिस्ट जारी है। तो देखिए आप अपना नाम चेक कर सकते हैं अगर आपने अप्लाई किया है। अबीना है, रिजेक्टेड कर दिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस नॉट रिलेवेंट फील्ड, ठीक है, इस फील्ड का ये एक्सपीरियंस नहीं है इन पे अबीना के पास। ये है प्रेम कुमार हैज़ नॉट सबमिटेड द हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इन्होंने जो है हार्ड कॉपी नहीं भेजी है। ठीक है, इसलिए इनको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो देखिए रिजेक्टेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस नॉट रिलेवेंट निधि भारती को। तो आप कहने का मतलब ये है कि भाई ये देखिए सेम से, अब देखिए एक्सपीरियंस के केवल सेम केस आ रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए रिजेक्ट कर दिया है, या डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे हैं इसलिए रिजेक्ट कर दिया है इन बच्चों को। तो ये देखिए ये लिस्ट जो है जारी हुई है वेस्टर्न रीजन से। इंपॉर्टेंट ये है कि वेस्टर्न रीजन अब धीरे धीरे अपने क्या स्क्रूटनी का रिजल्ट जो है जारी कर रहा है। तो आप इसमें नाम चेक कर सकते हैं। ये देखिए इन्होंने जो है सभी का रिजल्ट जारी कर दिया है। यहाँ पे देखिए इस बच्चे का क्या है, कृष्णा रिजेक्टेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस नॉट रिलेवेंट फील्ड। देखिए वही केस आ गया दोबारा ही। ठीक है, तो सबका जो है बाकी इन्होंने जो है कितने बच्चों का, 35 बच्चों का इन्होंने जो है डाटा जो है दिया है जिन बच्चों ने स्क्रूटनी के लिए अपने भेजे थे। बाकी इन्होंने नीचे जरूर ईमेल दे रखी होगी। देखिए ईमेल दे रखी है 15, देखिए 21 दिसंबर तक आपको देना। देखो मैंने अभी आपको बताया केवल 7 दिन का टाइम देते हैं ये। आज देखिए आज 15 तारीख है, देखिए आज 15 तारीख है, और इन्होंने कहा 21 तारीख तक आप अपने जो है दोबारा डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। अगर आप हल्का सा भी देरी करिए आपने जो है तो आपको दोबारा रिवाइज जो है लिस्ट ये जारी करेंगे। अगर आपने डॉक्यूमेंट दोबारा भी नहीं भेजते हैं या आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है तो सीधा सीधा आप क्या हो जाएंगे, रिजेक्टेड हो जाएंगे, और उसके बाद ये क्या है आपको कंसीडर नहीं करेंगे 21 दिसंबर के बाद। तो ये था वेस्टर्न रीजन से स्क्रूटनी का रिजल्ट आया था। मैं बाकी कर लेता हूँ, बात कर लेते हैं और किस किस रीजन से आए हैं। तो देखिए एक रिजल्ट ये और है। देखिए अभी 15 दिसंबर में ये आया है, ये आपका ईस्टर्न रीजन कोलकाता ने जारी किया है। पोस्ट कैटेगरी क्या थी, तो देखिए ये पोस्ट कैटेगरी थी आपकी इसकी ER 11 421 पोस्ट कोड थी। तो आप इसमें देख सकते हैं केवल इसमें एक ही बच्चे का नाम है। ठीक है,
देखिए 15 दिसंबर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आज ही ये रिजल्ट अभी जारी हुआ है आपका। ईस्टर्न रीजन कोलकाता ने अपना एक और पोस्ट का रिजल्ट जारी किया है। तो ये आपकी पोस्ट थी, आपकी देखिए सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 से थी आपकी ER 10523 इसकी पोस्ट कैटेगरी थी। फेज 11 के थ्रू आई थी ये आपकी, और जिसमें केवल एक ही पोस्ट थी आपकी फोटोग्राफर की ये पोस्ट थी आपकी। देखिए आप जितने बच्चे हैं वो जो जब मुझे कमेंट करते हैं तो आप केवल पोस्ट कोड लिखते हो। भाई देखिए पोस्ट कोड में मैं क्या होता है भूल जाता हूँ भाई, इतनी सारी पोस्टों पे रिक्रूटमेंट हो रही है, इतनी सारी पोस्टें आई हैं, देखिए सबका तो मुझे पोस्ट कोड याद नहीं रहता। तो आप जो है कि कौन सी पोस्ट है आप कमेंट में ये लिख दे करें, तो इससे मुझे ज़्यादा अंदाज़ा लग जाता है, ठीक है, कि इसकी आई है या नहीं आई है। अब जैसे मैंने ये कहा फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर की पोस्ट का रिजल्ट आ गया है, आप कमेंट में फोटोग्राफर अगर आप डालोगे तो मुझे ध्यान आ जाएगा। बट अगर आप ER लिखोगे तो 10523, तो दो दिन में अब मैं और पोस्टों की वीडियो बनाऊंगा तो भाई ये वाला कोड क्या हो जाएगा, फिर हम भूल जाएंगे, पता नहीं लग पाएगा। इसलिए आप पोस्ट ये लिखे करो कि पोस्ट जो है किस पोस्ट का, इस पोस्ट पे का रिजल्ट आ गया है या नहीं आया है। देखिए हम बात कर लेते हैं आगे क्या मांगा गया। देखिए इसमें मैट्रिकुलेशन आपका मांगा गया, 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया था आपके पास। बात कर लेते हैं आखिर किस बेस पे इन बच्चों को जो है रिजेक्ट किया गया है। तो देखिए रिजेक्ट किया गया है इनको, क्यों किया गया, डॉक्यूमेंट्स इनकी नहीं पहुंचे, एक्सपीरियंस डिटेल नोट प्रोवाइडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए भाई इनको भी पता है कि बच्चे जो है इस चीज़ में ज़्यादा जो है वो करते क्या कहते हैं गलतियां करते हैं, इसलिए इन्होंने ये भी देखो एक आधार मान के बहुत बच्चे भाई इस चक्कर में इन्होंने क्या करे हैं, रिजेक्ट करे हैं कि एप्लीकेशन जो है डिटेल इन इसमें मेंशन नहीं किया है। बाकी ये जो बच्चे हैं डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पहुंचे, एक्सपीरियंस डिटेल्स इन्होंने प्रोवाइड नहीं की है। बाकी देखिए दो का ही खेल होगा, या तो आपने डॉक्यूमेंट्स ही नहीं भेजे हैं, डॉक्यूमेंट नहीं भेजे तो आप दोबारा भेज सकते हैं, टाइम दिया है उन्होंने, अगर डॉक्यूमेंट नहीं पहुंचे हैं। लेकिन अगर एक्सपीरियंस में अगर इन्होंने रिजेक्ट किया है तो भाई ज़रूर आपके पास एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, और आगे भी आप क्या है फिर रिजेक्ट ही हैं, ठीक है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस था वो आपने भेज दिया, उस पर अगर आपको रिजेक्ट कर दिया है तो आप क्या है फिर रिजेक्ट ही है। चलिए दूसरी पोस्ट की बात कर लेते हैं। देखिए ये भी देखिए 15 दिसंबर लिखा हुआ है आपका, ईस्टर्न रीजन कोलकाता से आई है। क्या पोस्ट थी, ये आपकी पोस्ट थी फोटोग्राफर ग्रेड 3 की ही आपकी पोस्ट थी। ER 16423 इसका पोस्ट कोड था आपका। मतलब फोटोग्राफर की जितने भी थे मुझे लग रहा है सबका इन्होंने रिजल्ट जो है जारी कर दिया है क्या। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखो इसको जो है क्या रिजल्ट दिया है, डिप्लोमा जरूर इसमें मांगा होगा, तो इसमें लिखा है देखिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फोटोग्राफी नोट सबमिटेड। इन्होंने डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन सेंड करा तो वही और भेज दिया कि क्या क्या भेज दिया फिर आपने, अगर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मांगा था वही नहीं भेजा तो आपने डॉक्यूमेंट नोट रिसीव्ड, तो ये तो चलो भाई दोबारा भेज सकते हैं, ठीक है बच्चे दोबारा है। तो ये था सेम केस है, तो भाई इस पोस्ट का भी रिजल्ट जो है जारी हो गया है। आप ये पूरी लिस्ट जो है आप चेक कर सकते हैं कि, और बाकी कमेंट में डाल देना अगर आपको दिक्कत आती है। चलिए अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो देखिए ये भी आपकी जो है 15 दिसंबर में ही आपकी आई है, ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ईस्टर्न रीजन कोलकाता। तो ये देखिए इतने सारे रिजल्ट जो है ईस्टर्न रीजन कोलकाता से आए थे, तो ये रिजल्ट जो मैंने आपको दिखाए हैं। तो आपको पता ही है कि भाई पल पल की अपडेट जो है आपको मिलती रहती है, इसलिए आप जो है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर देना, कोई डाउट हो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।